हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी इन 10। इस चैनल की खासियत ये है कि आपको विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक समझाया जाएगा और न्यूमेरिकल के साथ आपके कंसेप्ट आपको बताए जाएंगे। सो रिवीजन करने और पढ़ने में आपको बहुत कम टाइम देना पड़ेगा, 10 मिनट से कम। और मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैंने बीटेक की, मेरे ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। मैं ऑलमोस्ट 6+ से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, जेई मेंस, एडवांस और नीट के बच्चों को। मैंने करियर पॉइंट कोटा में काम किया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में काम किया। अब मैं अनअकैडमी फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। बच्चों, अनअकैडमी आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड करें, उसको इंस्टॉल करो, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। इसका आगे देखते हैं बच्चों, इसके फीचर्स है। डेली लाइव क्लासेस होंगी इसमें, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है और अनलिमिटेड एक्सेस है। ठीक है, इसके मंथली चार्जेस के बारे में देखते हैं। एक मंथ का लीजिएगा तो 5400, 6 का 3600 और 12 का 2250, 24 का 1350। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जितना लॉन्ग टर्म के लिए लीजिएगा उतने आपके चार्जेस कम लगेंगे। और मेरा कूपन कोड आदित्य यूज किया जाए तो किसी भी तरह के कोर्सेज में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो बच्चों, आज का टॉपिक है रेंज और उससे इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं हम उसको देखेंगे। और लास्ट में मैं बताऊंगा ये फॉर्मूले आप डायरेक्ट याद करके रखना, नीट में आपको ये पूछता है। ठीक है, मैं कंसेप्ट बताऊंगा कि ये फॉर्मूले कैसे आते हैं, बट आपको उस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करने क्वेश्चन आता है नीट में। यहाँ देखिए बच्चों, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले में तो ये फॉर्मूला हम लिखेंगे, आर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, बताइए इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो ये लिख सकते हैं यू साइन थीटा बाई जी। यू साइन थीटा है ना, तो यू साइन थीटा क्या होता है बच्चों, यू वाई वेल इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल एक्सिस और यू कॉस थीटा वर्ट। तो ये भी फॉर्मूला आपका रेंज का सही याद रखेंगे। अब देखते हैं T1 T2 का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। ये बच्चों T1 T2 है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का टाइम, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब थीटा प्लस मान लीजिए 45 डिग्री, 45 माइनस थीटा। इसको जब ऐड कीजिएगा तो ये देखिए तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो बताइए ये और ये दोनों क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो उस केस में मान लीजिए इसका टाइम पीरियड आपने, इसका टाइम पीरियड T1 माना, इसका टाइम पीरियड T2, इतने एंगल पे एक है। तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा बच्चों, 2u साइन थीटा बाई जी, दूसरे का 2u कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, तो 9। अब इसका लेके चलेंगे हम, तो टाइम पीरियड T1 T2 इक्वल टू क्या, 2r बाई जी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कब, जब T1 का मान लीजिए, ये एक और एग्जाम्पल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री है। तो थीटा 1 इक्वल टू 90 माइनस थीटा 2 लिख सकते हैं ना। तो इसके लिए मान लीजिए थीटा 1 के लिए आप लेके चलेंगे टाइम पीरियड T1 और थीटा 2 के लिए कितना, T2। तो ये आप देखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक और एग्जांपल, थीटा और थीटा, थीटा डैश क्या है बच्चों, 90 माइनस थीटा, इसका मतलब थीटा और थीटा डैश क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये बोल रहा है कि यदि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कोई ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करते हैं, मान लीजिए कि इसका एंगल थीटा है और इसका एंगल कितना है, थीटा डैश है, और ये दोनों दे रखा है इक्वेशन में, थीटा थीटा डैश इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये मान लीजिए इसका वेलोसिटी u है और ये u। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे बच्चों, यदि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में प्रोजेक्ट करेंगे तो इनका रेंज क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। यहाँ डेरिवेशन करके बताया गया है। आप क्या करिएगा, थीटा डैश की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे, 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, तो ये कितना, 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा ही, तो ये रेंज। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे याद रखिएगा हमेशा, यदि दो पार्टिकल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे है उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी सेम रख के, इनिशियल वेलोसिटी सेम रख के, तो उसका रेंज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, अब देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए वही भी समझाया गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। ठीक है, देखिए रेंज आपको डेरिवेशन का, आप इसको क्या कीजिए, पहुँच करके आपको मैंने समझा दिया। आपको डेरिवेशन देखना तो ये आप देख सकते हैं, R1 इक्वल टू क्या आ गया, R2, इनिशियल वेलोसिटी क्या रखा है, सेम। और एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक दूसरे को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट 90 डिग्री आना चाहिए। आगे चेक करते हैं, कुछ और देखते हैं बच्चों। अब मान लीजिए व्हेन द रेंज इज मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम है, हाइट h reached by the projectile is,
रेंज मैक्सिमम का मतलब क्या होगा बच्चों? रेंज मैक्सिमम देख रहे हैं आप, है? हाँ, रेंज मैक्सिमम है। आर आर इक्वल टू क्या होता है? यूएस, देखा आपने, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये रेंज है। ठीक है, इसमें रेंज को मैक्सिमम करना, ध्यान से देखिएगा। ये जो रेंज है मैक्सिमम कब होगा बताइए? तो थीटा कितना पे फेंके तो रेंज मैक्सिमम थीटा 45 डिग्री, थीटा कितना 45 डिग्री, है ना, 91, तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आपका जो हाइट होगा वो कितना होगा? हाइट का फॉर्मूला जल्दी से बताइए। तो हाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। तो थीटा कितना रखना है? 45। तो 45 रखिएगा तो कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन 45 कितना बचो? 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर भाई कितना है? 2 जी। तो कितना आ गया ये? यू स्क्वायर बाई 4 जी आ गया ना। बताइए, यू स्क्वायर बाई 4 जी, यहाँ पे बताइए 45 डिग्री रखा तो आपने क्या है? यू स्क्वायर बाई ये, इसको इससे कंपेयर कीजिए तो जो हाइट आ गई आपकी, आ गई आपकी आर मैक्स बाई 4 आ गई ना। इसमें देखिए ना, 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका एक केस हो गया। मतलब फिर से सुनेंगे, यदि मैक्सिमम रेंज है, मैक्सिमम रेंज कब जाएगा? जब थीटा 45 डिग्री से हॉरिजेंटल से ऑब्लिकली प्रोजेक्ट करेंगे, तो उस केस में आपका जो आपका जो मैक्सिमम हाइट है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, आर मैक्स बाई 4। ठीक है ना, 4 टाइम्स कम होगा। अब देखते हैं, अब एक और रिलेशन देखते हैं बच्चों, रिलेशन बिटवीन हॉरिजेंटल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। इन दोनों फॉर्मूले को हम रिलेट करके हमेशा, ये बहुत ईजी, ये आपको याद रखना है। आपको ये याद रखना है बच्चों, टेन थीटा इक्वल टू 4h/r। ये कोई कंडीशन, मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच का फॉर्मूला टेन थीटा इक्वल टू 4h/r। इसको डेरिवेशन हम कर सकते हैं, एच का फॉर्मूला रख देंगे, आर का फॉर्मूला रख देंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, अब लास्ट एक और देखते हैं बच्चों, इफ इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन रेंज आर इज एन टाइम्स, रेंज कोई बोल रहा है कि एन टाइम्स हो गया, द आर इक्वल टू एन एच। अब बताइए, यहाँ मैंने रखा है कि आर जो है, इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन रेंज इज एन टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, मतलब बोल रहा है कि रेंज है जो एन टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। एच का कितना? एन टाइम्स ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हम रख देंगे। तो बताइए, इसको रखेंगे तो मैक्सिमम हाइट का आपको क्या है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी होगा। ठीक है, आपका ये रेंज का फॉर्मूला हो गया। इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, मतलब मैंने बोला यहाँ पे रख दिया मैंने यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, रेंज का फॉर्मूला लिख दिया इंटू एन। एच का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? एन एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। इसको डेरिवेशन करके रखेंगे तो डायरेक्ट ये याद रखेंगे, ये आपका आ जाएगा टेन थीटा, ये थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4/n। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, और एक पॉइंट और है, आर यदि एच इक्वल थीटा इक्वल टू क्या? टेन इनवर्स 4, एन इक्वल टू 1 है। ठीक है, आर इक्वल टू 4 एच, थीटा इक्वल टू क्या? टेन इनवर्स 1। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आर इक्वल टू एच है, आर इक्वल टू एच है, तो ये कट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखिए, आर इक्वल टू 4h रखेंगे, इससे आप देख सकते हैं, इससे आर इक्वल टू हम रख देंगे 4h, यहाँ 4h रखिएगा तो 4h कैंसिल, टेन थीटा इक्वल टू 1 आ गया ना। तो इस फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बच्चों, ये क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक से यूज करना है। एंड द हॉरिजेंटल रेंज पूछा है, तो रेंज पूछा है, बताइए रेंज के लिए पहले क्या, आर इक्वल टू क्या लिखेंगे? आर इक्वल टू लिखेंगे यू कॉस थीटा इंटू टी। मैं हिंट दे रहा हूँ, तो टी निकालना है तो ये मतलब वर्टिकल मोशन का लगाएंगे, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन का इक्वेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे बताइए? -40 हो जाएगा ना, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये लिखेंगे आपको यू साइन 30, यू साइन 30 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ भी बच्चों क्या है? टी है, तो ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा आपका माइनस टी, यू कितना दे रखा है? 20, साइन 30 1/2 माइनस हाफ जी कितना? 10 और टी स्क्वायर। ठीक है, इससे टी की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू कुछ आएगी बच्चों। ठीक है, इसको क्या करना है? यहाँ पे रख देना है, आपका रेंज आएगा। ये क्वेश्चन आपको करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्टाइल के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।